नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जो एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो पावर एंड एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि जो पावर जनरेशन जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज है, और ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है वो भी एक मतलब लार्ज कैप कंपनी है। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से, मतलब एंजल वन के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आप नीचे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो एक पावर जनरेट करने वाला या पावर जनरेशन करने वाला कंपनी है, एंड ट्रांसमिशन एंड ट्रेडिंग कंपनी है। मतलब पावर जनरेट भी करते हैं, ट्रांसमिशन भी करते हैं और पावर को बेचते भी है। तीनों काम एक साथ कंपनी काम करते हैं। और कंपनी जो है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ही कंपनी है। तो कंपनी का टोटल जो मतलब एम्प्लॉयज है वो 1578 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। तो कंपनी एक बड़ा कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के 1.2 बिलियन का टोटल रेवेन्यूज है। और कंपनी आज के दिन करीबन करीबन 2.5% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। सिर्फ एक ही वजह, उस वजह के वजह के बारे में ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कंपनी के चार्ट में पांच दिन में दिखा दूं तो 5 दिन में करीबन 7.5% तक ये तेजी देखने को मिला। एक माह में तो कंपनी गजब का रिटर्न दिया, करीबन 15% तक। 6 मंथ में कंपनी ने उतना खास रिटर्न तो नहीं दिया, कंपनी उल्टा लॉसेस दिया, करीबन करीबन 9.5% तक। और आपको एक साल के बारे में बात करूं तो एक साल में कंपनी शानदार आपको परफॉर्मेंस दे चुके हैं। एक साल में करीबन 250% का रिटर्न। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा एक रैली मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। और हाँ, तीसरी बात, कंपनी 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में तो गजब हो गया, 450 पॉइंट से भी ज्यादा रिटर्न। कंपनी देखिए, यही है मेन पेशेंस की जगह। तो आप कितना पेशेंस लेकर बैठे रह सकते हैं, वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होते हैं। क्योंकि आपको पेशेंस बहुत लगेगा कोई भी स्टॉक में निवेश करने के बाद। क्योंकि देखिए, तो कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो मैक्सिमम देखिए कितना दिनों तक जितने सारे दोस्त करीबन करीबन 10 साल तक वेट किया, 10 साल से भी ज्यादा वेट किया, वो आज फायदे में है। और कितना फायदे में है आप देख सकते हैं। कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला लॉकडाउन के बाद। मतलब कोरोना के सिचुएशन के लॉकडाउन के बाद ही स्टॉक ने रॉकेट की तरफ भागा। करीबन करीबन सिर्फ इसी पीरियड में 700-800% का रिटर्न दिया। तो देखिए यही होते हैं इन्वेस्टमेंट का पावर। आप कितना दिन तक उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं और कितना दिनों के बाद आपको उस कंपनी से प्रॉफिट मिलेगा, यही आपको सबसे पहले देखना है। तो अभी देखना है कि कंपनी किस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस करते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ कंपनी ने कौन सा गुड न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया उस न्यूज के बेसिस से मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू जो न्यू एनर्जी जो है, जो जेएसडब्ल्यू जो न्यू एनर्जी है वो यहाँ पे साइन कर चुके हैं। मो को मतलब है मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट पाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट फाइनलाइज सैंक्शन करने के लिए आपको मो को सिग्नेचर करना पड़ता है। तो मो के माध्यम से ही आपको बूस्ट प्रोजेक्ट को आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने एक फाइनलाइज कर चुके हैं, और वो भी कौन सा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला है तेलंगाना में। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस से कंपनी को एक अच्छा खासा डील मिला और कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे से बेनिफिट कमा सकते हैं। देखिए कंपनी को जितना प्रोजेक्ट मिलेगा उतना ही कंपनी के लिए फायदा है, कितना, क्योंकि उस फायदे के हिसाब से कंपनी एक्चुअली देखा जाए, कंपनी जितना प्रोजेक्ट उसको मिलेगा उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, और अर्निंग जितना बढ़ेगा एक परसेंटेज के हिसाब से आपको हिस्सेदारी के हिसाब से डिविडेंड बोनस बायबैक भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टॉक भी भागेगा, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टू सेट 1500 मेगावाट हाइड्रो
पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मूव के माध्यम से सिग्नेचर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो अनाउंसमेंट कर चुके हैं दैट इज होली ओनर्ड सब्सिडरीज। तो जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी हैज एंटर्ड इनटू ए memorandum of understanding with the government of Telangana of setting up 1500 megawatt capacity of hydro pumped storage। तो हाइड्रो पंप स्टोरेज के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी एक बहुत बड़ा पंप का जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पंप का क्या होता है आप सभी जानते हैं, जो वाटर को रिजर्व रख के वाटर को पंप के माध्यम से जो पावर जनरेट किया जाता है तो उसको हाइड्रो पंप कहा जाता है। तो हाइड्रो पंप का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, वो भी तेलंगाना में। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस से कंपनी को जबरदस्त यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो कंपनी क्या बता रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी थ्रू इट्स ग्रीन ग्रोथ यहाँ पे देखिए मतलब ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस रख रहा है, उसी के ऊपर सारे के सारे पावर जनरेट करने वाला कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है खुद का बिजनेस को। तो आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी हैज बीन यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाइड्रो पीएसपीएस इन वेरियस रिसोर्स के माध्यम से यहाँ पे रीच स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट विथ द यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 10 गीगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी करने वाला है। तो देखिए कंपनी यहाँ पे जो कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट जितना कंपनी को मिलता रहेंगे, एक मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिया था कि कंपनी को एक पावर मतलब पावर जो सोलर पैनल का है उसका भी प्रोजेक्ट मिला था। मैं करीबन 2 महीने पहले ही आपको एक वीडियो बना के दिया था, आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के कंटिन्यूअसली कंपनी को जो बिजनेस मिला है, कंटिन्यूअसली कंपनी को जो धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट मिला है, यही सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ होने के लिए और कोई भी कंपनी को फ्यूचर में सस्टेन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो ऑब्वियसली बहुत शानदार प्रोजेक्ट है और इसके बेसिस से कंपनी को फ्यूचर में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए जो इसका परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार दिखेगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। कंपनी का एक चीज मुझे थोड़ा सा हाई लगा वो है कंपनी का पी रेशियो। फिर भी देखिए इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूं तो उससे बहुत कम है। फिर भी देखिए मैं जरूर कहूंगा आप 30 पी रेशियो के अंदर 10 से 30 इस पी रेशियो के अंदर कोई भी स्टॉक हो तो वो अंडर वैल्यूड बताया जाता है और उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ज्यादा होना चाहिए। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस कंपनी का पी रेशियो 58 रुपीज है मतलब कंपनी खराब हो गया, तो आपको इनकम करने के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए आप मान के चले कोई किसी भी कंपनी के पी रेशियो 19 रुपीज है, मतलब आप 90 रुपीज मतलब इन्वेस्ट करके आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 रुपया मिलने के लिए आपको 90 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे 58 रुपीज इन्वेस्ट करके आपको 1 रुपया मिल रहा है। तो कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है? तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि स्टॉक में निवेश करना कोई आम बात नहीं है। कोई भी स्टॉक उठा के लीजिए, कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद निवेश कर दीजिए। इस तरीके से तो कोई भी आपको करा देंगे। बहुत सारे मतलब न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं, मगर मैं आपको हमेशा यही चीज सिखाता आया हूँ कि आप कोई भी स्टॉक निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा खुद भी स्टडी करिए। देखिए मैं आपको हर पैरामीटर दिखाऊंगा मगर कुछ पैरामीटर ओमिट हो जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा हर डेटा को दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आपके सामने रख पाऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के बाकी जो पैरामीटर है, कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, कंपनी का डेप भी है, करीबन डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.50% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, डेप्थ होने के बाद भी कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, तो इस तरीके से डेप्थ लेना कोई खराबी नहीं है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी देखिए इसका जो हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हर मेंटेन किया। हाँ मार्जिन कभी घटा कभी बढ़ा, तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर कंपनी का अर्निंग देखने को मिला है। तो फिर भी देखिए आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो इस तरीके से डेटाबेस तो आपको हमेशा चेकआउट करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और आप यहाँ पे देखिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न के चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। स्टॉक भाग चुके हैं, अभी स्टॉक भागने के बाद थक चुके हैं। मुझे लगता है स्टॉक अभी
कंसोलिडेट करेगा, मतलब एक साइड बेसिस में चलेगा, नहीं तो फिर से थोड़ा सा गिरावट होगा और फिर से रिकवरी हो सकते हैं। मगर क्या होगा ना होगा वो तो बात के बाद है। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ जरूर करेंगे, क्योंकि कंपनी का देखिए एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, नेगेटिविटी में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 3 साल तक ठीक था, उसके बाद 10 साल 5 साल 1 साल देखेंगे, सॉरी 10 साल तक देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव में है। हाँ, कंपनी आपको रिटर्न शानदार दिया, आप देखेंगे तो 21%, 40%, 3 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल में तो गजब हो गया, करीबन 250% का रिटर्न। तो देखिए रिटर्न के चक्कर में अगर कोई भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए स्टॉक में निवेश करना कोई आम बात नहीं है। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, फिर भी देखिए आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक की जानकारी ना जानकर ही आप निवेश कर रहे हैं तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद लगे हाँ स्टॉक में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर हर इंडस्ट्रीज हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।